बीजेपी वाले राम, ये राम है, देखो ये राम है, राम के ये बाबल के बच्चे हैं, बाबल के बच्चे, नाजायज औलाद बाबल की है। ये महिषासुर की नाजायज औलाद है, ये भस्मासुर की नाजायज औलाद है, ये रावण की नाजायज औलाद है। बोलिए, एक सुन, कान खोल के खूब गाली दे मोदी को, खूब गाली दे योगी को, खूब गाली दे भाजपा को, लेकिन मेरे राम के बारे में बोला तो यही मट्टी में मिला दूंगा, रगड़ दूंगा, रगड़। अरे बीजेपी कब से आ गई? 1980 में बनी पार्टी, 80-82 में बनी पार्टी है या 2 दिन की पार्टी। ना देश की आजादी में कभी गया आए नहीं, इनको देश आजादी इन्होंने कराया नहीं, कब्जा कर देश के बंटवारे में तो तेरे जैसे थे ना पागल बिल्ले। भैया राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आ गई, 22 जनवरी को उद्घाटन है, क्या सोचते हैं? मैं अच्छा सोचता हूँ, भगवान राम सभी के आराध्य देव हैं, सब उसमें खाली बीजेपी का कोई पैटर्न नहीं है भगवान राम जी, और ना उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो बीजेपी वाले जिस तरह से हल्ला कर रहे हैं ना बुरी तरह से, राम राम राम, जैसे कि उन्होंने उससे पहले कभी भी राम का नाम ही ना लिया हो, पहली बार लिया हो। ऐसे वो कहते हैं ना कि चलो, मैं कोई विवादित बात नहीं करना चाहता, कि जो नया कोई बनता है ना, वो कहता है कि जय श्री राम जय श्री राम। अब उनके पहले तो दूसरों के लिए कहते थे कि नया मुसलमान अल्लाह अल्लाह पुकारे, तो ये भी क्या नए हिंदू बने हैं क्या जो राम राम पुकार रहे हैं? अब राम राम पुकारे जा रहे हैं खामखा। तो ये कोई यही क्या पहली बार भगवान राम याद आए इन लोगों को? ये पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, राजनीतिकरण कर रहे हैं, धर्म का राजनीतिकरण कर रहे हैं, पूरे धर्म पे कब्जा कर लिया इन्होंने, और पूरे धर्म का हाईजैक कर लिया, पूरे देश को हाईजैक कर लिया। ना तो देशभक्ति इनकी नकली है सारी की सारी, और इनकी भगवान राम की भक्ति भी नकली है इनकी। ये राम राज्य की बात करते हैं, अभी रुक जाओ, जब ये राम राज्य की बात करते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि 13 में से 8 राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार, जहाँ महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध होते हैं। भारत सरकार का डाटा है, मेरा डाटा नहीं है। ये क्या जवाब देंगे? ये तो जय श्री राम करने हारने लगेंगे, जय श्री राम, बस झूठी बातें और झूठी। इनका कहना है कि नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह चिल्लाए, तो इनके राहुल गांधी नए हिंदू, मैं भैया कांग्रेस सुनो, इनके नए कांग्रेस क्यों बोल रहे? आपके ऊपर माइक रखूंगा तो आप बताना कि राहुल गांधी आपके नहीं है। इनके नए हिंदू संसद में हल्ला मचावे, जो कुर्ते पे जनेऊ डाल के घूम रहे हैं, है ना, मंदिर में इनको पता नहीं पूजा पद्धति क्या चीज है। सुन लीजिए, ये बता रहे हैं राम के नाम पे राजनीति की जा रही है और नए हिंदू बन गए। सुनो, इस देश में जितने मुल्ला है ना, वे भी पहले हिंदू थे। अगर इस देश में कोई कुछ बना है ना, सुन लो, मैं बता रहा हूँ, अरे सुनो, अरे हिंदू मुस्लिम होएगी, सुनो, इस देश में कौन क्या बना? राहुल पहले क्रिश्चियन बना, फिर मुस्लिम बना, फिर हिंदू बना। ये बनने और बनाने की राजनीति कांग्रेस की फैक्ट्री में चलती है। सुनो, राम के नाम पर जीने वाले और राम के नाम पर मरने वाले तुम जैसे केवल और केवल राम के नाम की घंटी बजाने वाले रह गए हो। ये जनता देखिए जनता, मैं जनता के ये जनता है, लेकिन जानता कुछ नहीं है। ये सुन लिया जनता, भारत की जनता, ये याद रखना, इलेक्शन में 2024 भारत याद आ गया, ये भारत की जनता, इन्होंने बोला कि जनता के डंडा घुसेड़ेंगे, ये डंडा घुसेड़ेंगे, ये जनता के डंडा घुसेड़ेंगे बीजेपी वाले, ये मोदी के बंदे हैं, देख लिया, ये जिताएंगे। ये जनता ऐसी है, इनके पीछे चल रहे हैं, अभी इनके पीछे चल रहे हैं, अभी तो आगे देखते जाओ, अगाड़ा भी चलेगा, पिछाड़ा भी चलेगा, ऊपर से नीचे तक सकले चढ़ जाएंगे। भाषा का आचरण करते हैं। अच्छा, अब मेरे से तो पूछ लेना जो जवाब दिया इन्होंने। देखिए, यहाँ पे लड़ाई बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, ना हिंदू मुस्लिम की है, ये जबरदस्ती। यस, सुनिए, बताना कौन है? राम तो हम है, राम हमारे साथ है, हमारे काल्पनिक बता ले। नहीं, राम हमें काल्पनिक बता देते। रावण ये रावण, देखिए रावण, बीजेपी वाले रावण, ये राम है, देखो ये राम है, राम के ये बाबल के बच्चे हैं, बाबल के बच्चे, नाजायज औलाद बाबल की है। ये महिषासुर की नाजायज औलाद है, ये भस्मासुर की नाजायज औलाद है, ये रावण की नाजायज औलाद है। बोलिए, एक सुन, कान खोल के खूब गाली दे मोदी को, खूब गाली दे योगी को, खूब गाली दे भाजपा को, लेकिन मेरे राम के बारे में बोला तो यही मट्टी में मिला दूंगा, रगड़ दूंगा, रगड़।
राम के बारे में कोई नहीं कह सकता, जबरदस्ती शोर मचाने का हम आ गए। भगवान राम सबके आराध्य देव है। और जो हिंदू लोग कब से है तुम्हारे? अरे बीजेपी कब से आ गई? 1980 में बनी हुई पार्टी, 80-82 में बनी हुई पार्टी है, या 2 दिन की पार्टी। और जनसंघी है, ये जनसंघी है। ना देश की आजादी में कभी क्या आए नहीं, इनको देश आजादी इन्होंने कराया नहीं। कब्जा कर देश के बंटवारे में तो तेरे जैसे थे ना पागल बिल्ले। देश का धर्म पे बंटवारा, धर्म के आधार पर बंटवारा करने वाले तो इनके ही जैसे पागल बिल्ले थे। आज ये किस मुंह से राम की बात करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में राम के अस्तित्व को निकालने के लिए 24 वकील खड़े किए थे। इन जैसे कुकल मुद्दों के जनता डिसाइड करेगी। भाई कांग्रेस को कौन वोट देगा? हाथ उठाए। और मोदी योगी को कौन वोट देगा? हाथ उठाए। सुन ले जवाब का। 2024 का इलेक्शन है ना, बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, ये बीजेपी और जनता के बीच में। और जनता जवाब देगी इसको। मोदी को जवाब देगी, बीजेपी को जवाब देगी। कैसे देगी? गुंडा ने जवाब दे दिया। देश में गुंडागर्दी मचा रखी है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। नकली हिंदू है, नकली देशभक्त है, इनका ना देश। ये असली बाबर के बच्चे हैं, ये असली बाबर के बच्चे हैं। ऐसे बाबर के बच्चों की इन मानसिकता को मिट्टी में मिलाने का कार्य किया जाएगा। अखिलेश यादव कहते हैं बीजेपी हिंदू मुसलमान। वही देश विरोधी मानसिकता है जो जेएनयू में खड़े होकर कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह फलाना लाला। समझे? ऐसे ही लोगों की मानसिकता को खत्म करने का कार्य आ गया है, क्योंकि अब जनता ने ठान लिया है। अब देश राम राज्य की राह पर चल पड़ा है। इसीलिए देश का विश्वव्यापी विकास हो रहा है। वो देश की जो ये विश्वव्यापी विकास हो रहा है, इस चौतरफा विकास की बागडोर में हर एक यहाँ का नागरिक अपना योगदान देने के लिए उनके साथ खड़ा है। मोदी और योगी के साथ कंधे से कंधा मिला के। आप चाहो तो जनता होती है डिसाइड करने वाली। आप जनता से पूछो। 2-4 पागल बिल्ले तो ऐसा खूब घूमते हैं। बीजेपी के बारे में बात मशहूर है कि मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी। अब बुगला भगत तेरी नीत बुरी। राम मंदिर पे की बात आपने 400 पार कर दी। राम मंदिर पे कितनी बार वोट लोगे? राम मंदिर सन 2014, राम मंदिर सन 2000। सुनो, वोट राम मंदिर पे नहीं है, वोट है स्वामी विवेकानंद जी के उस कथन पे जो कहते थे कि देश धर्म और संस्कृति पर जब कभी आड़ आए, कोई आंच आए तो उठ के खड़े हो जाना चाहिए देश के एक युवा को, एक नागरिक को, और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए उन देश विरोधियों का। और वो देश विरोधियों को अब जवाब देने की बारी आ गई है, जो 28 पार्टियों का एक गठबंधन बना के बैठे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम पे चूतिया नंदन चेहरा ही निकल का आता उनका, राहुल गांधी पप्पू। अच्छा, हाँ, अरे बड़े पार्टी के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, बहुत बड़े प्रधानमंत्री का चेहरा, मगर आप उन्हें ऐसे शब्द संबोधित नहीं करेंगे। गलत है, शब्द वापस लीजिए आप। पहले शब्द वापस। हम ना ले रहे वापस, हम ना ले रहे वापस। जाओ वीटो लगा दो हम पे। अच्छा, हम काहे को ले ले वापस? हमारा संवैधानिक अधिकार है। क्यों माननीय डेमोक्रेसी का अधिकार है, मगर ये गलत मतलब वे कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कि राम मंदिर को बना लो और हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। हालांकि उखड़ना उन पर कुछ नहीं है। उनके बोलने से तो डेमोक्रेसी खतरे में ना आ रही। हमारे जैसे सच्चे देश के नागरिक राष्ट्रवादी लोग अगर जो खुल के एक स्वीकार योग्य बात कहें कि जिस मंदिर को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बनाया जा रहा है और अब उसका उद्घाटन हो रहा है, तो इनकी औकात क्या है? अच्छा, इन लोगों की जो खुद संविधान का हवाला देते फिरते हैं। और डेमोक्रेसी अगर खतरे में आई होती तो आप तो खुद ही बता रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे तक को भी जो है राम मंदिर का न्योता आया है। क्यों बुलाते हैं? कोई डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है, ये राम राज्य है। राम सबके हैं, राम सबके हैं। फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा था राम हमारे भी है। अच्छा, पूछ लो ना। नेता गया तो दिक्कत क्या है? अरे हाँ तो बढ़िया है, लेकिन आएंगे थोड़ी वे तो ड्रामा करने में रच गए हैं कि अब एक न्याय यात्रा निकालेंगे। पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। और तुम न्याय दिलाओगे? तुमने सदा इस देश की जनता को न्याय से वंचित रखा। अच्छा, ये न्याय दिलाने की बात करते हैं? ये न्याय दिलाएंगे? हमारे उन सन 47 से पहले जो हमारे देश में वहाँ के पाकिस्तान के भाई हमारे आते थे, हिंदू परिवार, जिनके साथ वहाँ पाकिस्तान में बंटवारे के बाद बर्बरता हुई, न्याय दिलाएंगे उन्हें?
आज वो परिवार आकर के यहाँ पे मजनू टीले में, मजलिस पार्क में अपना डेरा बसा के अपना गुजर बसर कर रहे हैं बेचारे। वहाँ से बात क्या है, अपनी जान बचा करके ये न्याय दिलाने की बात करते हैं। हाँ, बाबरी मस्जिद थी लोगों के, आज भी मुसलमान भाइयों के दिलों में बाबरी मस्जिद है। अब मथुरा की बारी आ गया, अब काशी की बारी। विवादित ढांचा था, मुसलमान वो विवादित ढांचा था। हाँ, पढ़ी नहीं तुमने? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ाओ, हाँ। ओवैसी को पढ़वाओ। अच्छा। वो बहुत बढ़िया वकील है इनका। अच्छा। वो खुद पढ़ के बताएगा कि वो विवादित ढांचा था, यही लिखा हुआ है उसमें। विवादित ढांचा साला हर जगह खोदा जाएगा, हर जगह खोद देंगे जहाँ जहाँ विवादित ढांचे हैं, हर जगह खोदे जाएंगे। ये बाबा का बयान बोल रहे हैं आप? तो फिर कृपा भी तो बाबा की बरस रही है। हाँ। कृपा बाबा की है तो बयान भी बाबा का होगा। अच्छा। अरे हमने क्या ना, जो राम को लाए हम उन्हीं को लाएंगे और उन्हीं की बात का वर्चस्व लहराएंगे। अच्छा। क्योंकि आज भारत यदि विश्व गुरु बनने की स्थिति में है तो ऐसे ही हमारे संत महंतों की वजह से है। अगर ये ना होते, अपने परिवार का त्याग करके ना आए होते, जिनकी सगी बहन भी आज चाय पराठे की दुकान बना रही है, इन कांग्रेसियों की तरह उन्होंने अपने जीजाओं को है किसानों की जमीन हड़प हड़प के नहीं जो है हड़पवाई है, डीएलएफ का मालिक ना बनाया। ऐसे संत महंत ये कभी कभी युग पुरुष की तरह जन्म लेते हैं। और हमारा सौभाग्य है जो योगी महाराज जैसे नेता जैसे और जनसेवक हमारे लिए कार्य कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और अभी तो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, तब जाके फ्रांस जैसे देशों से उनकी डिमांड आ रही है। अच्छा। जिस दिन हिंदुस्तान पे उनका राज होगा ना भारत पे, और अखंड भारत बना देंगे, संपूर्ण विश्व को तो छोड़ो, मैं यूं कह रहा हूं अगर किसी के देह पे एलियन भी पाए जाएंगे वो यूं कहेंगे हमारे यहाँ योगी महाराज जी को लेकर आओ। अच्छा। समझे? सपा पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आता है, कहते हैं कि बीजेपी राम के नाम का फायदा उठा रही है, 24 का एजेंडा बनाना चाहती है। अरे भाई, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तुमने क्यों नहीं लूटी? तुमने तो कह दिया राम काल्पनिक है। तुमने तो कार सेवकों पे गोलियां चलवा दी थी। अच्छा। हम तो कह रहे हैं अगर ये लूट भी है तो तुमने लूटी क्यों नहीं? तुमने सदा हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा, उनका शोषण करवाया। अरे गवाह है आज भी मुजफ्फरनगर के वे लोग जिनको इन्होंने वहां 2016 के दंगे में वहां पे शहादत करवा दी उनकी। समझे?